सतगुरु हमें संकेत करते रहेंगे, उस हिसाब से हम चलते रहेंगे। जो कच्चे भगत होते हैं, सत्संग में भी इसी तरह टेढ़े मेढ़े देखते रहते हैं, वे भी उन सुंदर जालिम अप्सराओं की अदाओं से आकर्षित होकर एकांत स्थान की ओर पेशाब या पानी पीने के बहाने खिसक जाते हैं। जैसे वो राजेश दास जयपुर की साथ संगति में जिसको आउट कर दिया गया, वो सत्संग में बार बार मोबाइल फोन लेकर बाहर जाके, एक दीवार थी उसके नीचे बैठकर कि मुझे कोई नहीं देख रहा, अंदर सारे साथ संगत वाले गुरुजी की महिमा कर रहे हैं, और वहां बैठकर वो बातें करता था, वो अश्लील चैटिंग किया करता था। तो इसी प्रकार से वहां होगा, वो अप्सराएं उस मजनू को पकड़ के ले जाएंगी एकांत स्थान पर, और उसको लगेगा मुझे यहाँ कोई नहीं देख रहा, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। जैसे वो डंडे के पास में बैठ के मोबाइल पे बात कर रहा था कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन भैया सुरक्षित कोई नहीं है। जो कच्चे भगत होते हैं, सत्संग में भी इसी तरह टेढ़े मेढ़े देखते रहते हैं, वे भी उन सुंदर जालिम अप्सराओं की अदाओं से आकर्षित होकर एकांत स्थान की ओर पेशाब या पानी पीने के बहाने खिसक जाते हैं। आगे वह अप्सरा संकेत करके आगे आगे चल पड़ती है, पीछे पीछे मजनू भगत इधर उधर देखता हुआ अपने आप को सुरक्षित जानकर उस काल के कूप में गिरकर नष्ट हो जाता है। उसको भी कुछ दिनों उपरांत उसी अप्सरा के साथ धर्मराज की कोर्ट में भेजकर उसके कर्मों का हिसाब करवाकर स्वर्ग में कर्मानुसार देवपद या पार्षद पद देकर उसको ठग लिया जाता है। इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान बार बार अपने सत्संग में कहते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम त्रिकुटी की परीक्षा में फेल ना हो पाओ, इसके लिए तुम यहीं पर अपने धर्म कर्म को ठीक कर लो, अपनी सोच को ठीक कर लो। एक छोटा सा सत्संग जिसमें गुरुदेव बार बार त्रिकुटी की परीक्षा का जिक्र करते हैं। बताया जाता है कभी अपनी नियत की श्री के दूसरे के धन पे या पराई स्त्री पे भूल कर सपने में भी नहीं करना। अपने मन को हमने परमात्मा के रंग में रंगना है, और यहाँ से चलते समय फिर यही बकवास बहाऊंगी। जैसे त्रिकुटी पर गए, वहाँ तो काल का भयंकर जाल है, वहाँ डांस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी स्टेज लगा गई, सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, और आपकी जैसी वृत्ति यहाँ होगी, उड़े जा खड़े होगी नौकर का थाने। इतने वो परमात्मा डालेंगे काल बुद्धि पकड़ के, अरे ठोक देगा, उड़ा से ठाके स्वर्ग में अंडे जी धक्के खाएंगे। ये कर्मता संग जन्म हो गया, हमने करता नहीं। तो ये जैसा स्वभाव आप यहाँ बनाओगे, ये आपके आगे काम आओगा। तो भाई और बहनों, अब साथ संगति से जुड़ने के बाद, और ये इतने सारे ढेर सारे उदाहरण, ये प्रमाण गुरुदेव के कर कमल से लिखित इन पवित्र ग्रंथों में जो हमारे सामने आ रहे हैं, ये बार बार इसीलिए आप और हमारे सामने प्रस्तुत करवाए जा रहे हैं, ताकि आप और हम सावधान हो जाएं। हम बिल्कुल भी काल के जाल में फंसने वाली हरकतें यहाँ पर ना करें। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर कामनाश का यही सहज उपाय। पर नारी और पर धन हमने मिट्टी समझकर चलना पड़ेगा, मिट्टी समझकर, क्योंकि हमें तो सबसे बड़ा धन सतगुरु मिल गया, भक्ति धन मिल गया। अगर यहाँ पर हमारी सोच नहीं सुधरी, हमारे आचार विचार में परिवर्तन नहीं आया, तो हम त्रिकुटी की परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। जो भगत या भगतमती परीक्षा पास करके उस तीसरी पंखुड़ी में यानी सत्य मार्ग पर चलकर त्रिकुटी में प्रवेश कर जाते हैं, वे एक परीक्षा से और गुजरते हैं। इस तीसरी पंखुड़ी के मुख्य द्वार को संगम कहते हैं। जैसे भारत देश के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के पास गंगा दरिया तथा जमुना दरिया एक हो जाती है, तीसरी दरिया सरस्वती नीचे से आकर मिलती बताई गई है, उस स्थान को संगम कहा जाता है। इसी प्रकार यह छठा कमल संगम कमल भी कहा जाता है। सातवां त्रिकुटी कमल है, इसमें दो पंखुड़ी हैं, एक सफेद तथा दूसरी काली। सफेद स्थान पर परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में विराजमान हैं। जैसे मेरे रामपाल दास से दीक्षा प्राप्त भक्तों के लिए मेरा रूप बनाकर परमेश्वर मिलते हैं, यानी होते तो गुरुदेव भगवान स्वयं ही है, ये स्वयं कबीर परमात्मा है, स्वयं ही ये सतगुरु हैं, लेकिन अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं। दीक्षा प्राप्त भक्तों के लिए मेरा रूप बनाकर परमेश्वर मिलते हैं। काल ब्रह्म भी धोखा करने के लिए सतगुरु का रूप बनाता है। जिन भक्तों ने ज्ञान ठीक से समझ रखा होता है, वे सतनाम तथा सारनाम का सुमरण करके जांच करते हैं।
सुमरण के पश्चात भी यदि सतगुरु रूप है तो वास्तविक परमेश्वर है। यदि नकली सतगुरु काल ब्रह्म होगा तो सुमरण से उसका नकली सतगुरु रूप समाप्त हो जाएगा। अब भाइयों और बहनों, ये दंडोत प्रणाम करके सतगुरु रूप में किसी अन्य की पहचान करने का फॉर्मूला भी केवल साध संगतियों में ही है। सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, इनको किसी को दंडोत प्रणाम तक भी करना नहीं आता है। जो विधि गुरुदेव भगवान ने बताई है उस विधि से ये लोग दंडोत प्रणाम नहीं करते। तो भला त्रिकुटी पर ये लोग कैसे बच पाएंगे? क्योंकि उस समय पता तो चलेगा ही नहीं कि मैं आश्रम में हूँ, अपने घर पे हूँ, या त्रिकुटी पे हूँ, या किसी संत समागम में हूँ। तो जब आज ही ये इतने बड़े बड़े भगत, आश्रम संचालक, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, गुरुदेव का परिवार, जब आज ही इन लोगों को दंडोत प्रणाम करने की सही विधि का ज्ञान नहीं है कि भैया कैसे मंत्र जाप करना चाहिए, कैसे हमने दंडोत प्रणाम करना चाहिए, तो भला उस समय इनकी क्या हालत होगी। तो ये दया भी परमात्मा ने अपने गुरुदेव को यथार्थ दंडोत प्रणाम करने की साथ संगत वालों के ऊपर ही बख्शी है। यदि नकली सतगुरु काल ब्रह्म होगा तो सुमरण से उसका नकली सतगुरु रूप समाप्त हो जाएगा, काल रूप दिखाई देगा। ये घटना केवल उसी भगत को दिखाई देगी जिनको ये ज्ञान याद है, और जिनको ज्ञान याद नहीं रहता वे वहां असफल हो जाते हैं। कहने का मतलब है, जो भगत भाई बहन इस पृथ्वी पर भक्ति करते करते जब उनका शरीर छूटता है उस समय तक यदि वो मर्यादा में नहीं है तो उस समय वो कितना यत्न कर लेना, कितना त्रिकुटी पे वो प्रयत्न कर लेना, कितना वो सुमरण कर लेना, उस समय काल के जाल से वो नहीं